चलिए विद्युत चालक आज पढ़ेंगे हम लोग कक्षा 12। विद्युत चालक कहते किसे हैं इसको समझेंगे कि विद्युत चालक होता क्या है। ठीक ना। जैसे ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक ना। विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि लोहा ले लें। ठीक, लोहा ले लें। उसके बाद मान लीजिए कि हम लोग एल्युमिनियम ले लें। ठीक ना। तो इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। एकदम एक लाइन में इसकी परिभाषा है। वे पदार्थ, इसको लिख लेते हैं, इसका परिभाषा लिखेंगे। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। ठीक, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, जैसे में लिख सकते हैं संकेत में Fe आयरन या लोहा, उसके बाद आप एल्युमिनियम लिख सकते हैं Al, और आप Ag चांदी लिख सकते हैं Atc। ठीक, इसके बाद है कुचालक। कुचालक का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए सूखी लकड़ी है, कोई भी ऐसा पदार्थ लें जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो तो वो कुचालक कहलाएंगे, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक, तो लिखते हैं इसका परिभाषा कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है उसे या उन्हें कुचालक कहते हैं। जैसे हम बहुत सारी चीजें हैं, प्लास्टिक है, जैसे में लिख सकते हैं, बहुत ऐसे सारे आएंगे पदार्थ। प्लास्टिक आप लिख सकते हैं, सूखी लकड़ी लिख सकते हैं, आदि। ठीक, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, जनरल चीज है, आप लोग प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। जिसमें आपका करंट फ्लो नहीं होगा तो समझ जाएंगे कि वो विद्युत के कुचालक है। ठीक, धात्विक चालक। धात्विक यानी यहाँ धातु शब्द का नाम आ रहा है। चालक यानी कि इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित अगर हो जाएगी तो धात्विक चालक होगा। ठीक, चालक शब्द का ही मतलब कि विद्युत इसमें चलेगी, धारा इसमें प्रवाहित होगा उसका। ठीक ना। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, और दूसरी बात समझेंगे हम लोग इसमें कि जो भी धातु होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक कार्य करते हैं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब कार्य करते हैं
तभी जाकर के धारा बहती है, ठीक। और ये धातुओं में ही होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले तो इसमें लिखेंगे धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। परिभाषा इसका लिखेंगे कि धातुओं में, इसका परिभाषा लिखेंगे धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक कार्य करते हैं। जिन्हें धात्विक चालक कहते हैं। देखिए, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन के द्वारा आवेश से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस धातुओं में कार्य करने लगते हैं। तो इसीलिए उन धातुओं को कहते हैं धात्विक चालक, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि अभी एक एग्जाम्पल में हम लोग लिखे थे, आयरन है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक कार्य करते हैं, ठीक। तो इन धातु को कहेंगे धात्विक चालक। Fe हो गया, Al हो गया, Al के बाद आपका Ag हो जाएगा, ठीक, इत्यादि etc। तो ये हुआ आपका धात्विक चालक, ठीक ना। अब धात्विक चालक के बाद हम लोग विद्युत अपघटनी चालक पढ़ेंगे। विद्युत अपघटनी चालक क्या होता है? पहले तो अपघटनी शब्द आया है, तो विद्युत अपघट्य क्या होता है इसको समझ लें। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य का मतलब कि ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाता है, ठीक ना। जैसे मान लो एकदम सिंपल एग्जांपल इसका NaCl, नमक ले लें और इसको क्या कर दें, जल में घोल दें। जल में जैसे इसको घोलेंगे तो आयनों में टूट जाएगा, Na पे प्लस हो जाएगा, Cl पे माइनस, ठीक ना। तो इस पदार्थ को बोलेंगे विद्युत अपघट्य। क्यों? क्योंकि ये जल में घुलकर आयनों में टूट जाता है, ठीक ना। तो विद्युत अपघट्य शब्द आप समझे। इसके बाद देखिए विद्युत अपघटनी चालक क्या होता है। विद्युत अपघटनी चालक में इलेक्ट्रॉन शब्द का तो नाम लिए नहीं, आयन का नाम लिए हैं। तो इसमें आयनों द्वारा आवेश क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक ना। तो ऐसा चालक जिसमें क्या हो, आयनों द्वारा आवेश कार्य करते हैं, तो उन चालक को कहेंगे विद्युत अपघटनी चालक, ठीक ना। तो लिख सकते हैं इसको कि विद्युत अपघटनी, परिभाषा लिख लेते हैं इसका। लिखेंगे विद्युत अपघटनी चालक उसे कहते हैं, देखिए कई तरह से इसको लिख सकते हैं। उसे कहते हैं जिनमें आयनों द्वारा
आयनों द्वारा आवेश कार्य करता है। कार्य करते हैं, ठीक ना। अब समझिए इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं सबसे पहले कि वे पदार्थ जो जल में घुल करके आयनों में टूट जाते हैं तो उन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। जिसमें आयन होते हैं, आयनों के द्वारा आवेश कार्य करते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटनीय चालक, ठीक ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे में आप लिखना चाहें तो जैसे में लिख सकते हैं, आयनों में टूटने का मतलब NaCl को ले सकते हैं, HCl को ले सकते हैं, ठीक, और आप H2SO4 को ले सकते हैं, ठीक ना। तो आयनों में टूटता है कौन कौन, ये भी समझिए। अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं और लवण होता है, ठीक ना। तो हम लोग विद्युत अपघटनीय चालक के प्रकार भी पढ़ेंगे इसमें, कि विद्युत अपघटनीय चालक के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसको पढ़ेंगे। विद्युत अपघटनीय चालक के प्रकार, तो इसको हम लोग देखेंगे, दो प्रकार का होता है, ठीक ना। पहला होता है, लिखेंगे कि ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल विद्युत अपघट्य, दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक ना। पहले इसको पढ़ेंगे कि प्रबल विद्युत अपघट्य होता क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है, ठीक ना। देखेंगे कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, ऐसे हेडिंग लगाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ एक जल है, किसी पात्र में जल को रख लिए और इसमें मैं रख दे रहा हूं NaCl को, NaCl को इसमें मिलाऊंगा, ठीक ना। तो पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा। पूर्ण रूप से आयनित का मतलब घुल जाएगा। इसको हम लोग पूर्ण रूप से घोल सकते हैं नमक को, ठीक ना, जल में। तो जब ये नमक पूर्ण रूप से इसमें घुल जाएगा, ठीक, तो उसको हम लोग बोलेंगे रसायन की भाषा में कि पूर्ण रूप से आयनित हो गया, ठीक ना। तो किसी पदार्थ का किसी विलयन में क्या हो जाना, पूर्ण रूप से आयनित हो जाना, ठीक। किसी प्रकार का विलयन ले लें, मान लो जल के साथ कोई और को घोले, उसके बाद नमक को घोल दिए, तो ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा। तो हम लोग इसको बोलेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक ना। तो इसको लिखते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। लिखेंगे कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से पूर्ण रूप का मतलब 100%, अब इसमें कुछ रह नहीं जाएगा, ठीक ना। पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं
उन्हें प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य भी 3 तरह का होता है, ठीक ना। प्रबल विद्युत अपघट्य 3 तरह का होता है। पहला में हम लोग देखेंगे प्रबल अम्ल होता है, दूसरा प्रबल क्षार होता है, और तीसरा सभी लवण होते हैं। सभी लवण, जितने भी लवण होंगे उनको जल में आप मिलाएंगे तो पूर्ण रूप से घुल जाएंगे, यानी कि पूर्ण रूप से घुलकर आयनित हो जाएंगे, ठीक। प्रबल अम्ल कौन कौन होता है? प्रबल अम्ल में हम लोग लेंगे, जैसे मान लीजिए HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, आदि ETC, ठीक। प्रबल क्षार में KOH है, NaOH है, इसके बाद भी ETC बहुत सारे आएंगे, ठीक। सभी लवण कह रहा है तो लवण में जितने लवण है लिख सकते हैं, NaCl, KCl, ठीक, ETC, जितने भी लवण आएंगे सब क्या होंगे? प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाएंगे, ठीक ना। क्योंकि ये पूर्ण रूप से, जितना लिखा हूं ये जल में क्या होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं घुल करके, ठीक ना। तो इनको हम लोग बोलेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य। अब आते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य पे, कि दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है। दुर्बल विद्युत, दुर्बल शब्द ऐसा है कि इसमें जो भी पदार्थ होंगे कम घुलेंगे जल में, ठीक ना, कम आयनित होंगे, ठीक। इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं परिभाषा में कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर कम आयनित होते हैं, कम आयनित, उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला है दुर्बल अम्ल, और दूसरा है दुर्बल क्षार, ठीक। देखिए इसमें है एग्जाम्पल में, दुर्बल अम्ल में CH3COOH, और दूसरा है H2CO3 ETC, और दुर्बल क्षार में आपका CaOH का होल ट्वाइस, ठीक ना। और भी है, ETC में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में 1-2 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या होता है, जो भी पदार्थ जल में घुलकर कम आयनित होते हैं, ठीक ना, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, तो वो क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है।
प्रैक्टिकली आप लोग लेके देख भी सकते हैं, ठीक ना, कि पूर्ण रूप से घुल करके आयनित हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से दुर्बल विद्युत अपघट्य तक इसको बढ़िया से दोहरा लीजिएगा और पीछे का जितना पढ़ना होगा प्लेलिस्ट में जाइएगा, देख लीजिएगा।